जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। और आज मुझे लगता है आप लोग उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं, राइट? या बिल्कुल। सो कहाँ पर हैं? कहाँ पर ये हैं? सेकंड चैप्टर उपासक का विचार, और हमने फर्स्ट पेज किया है अभी। जैसे लास्ट टाइम था, राम मेरे अंग संग है, मेरी मेरी सहायता और संरक्षण, मेरे बढ़िया, सहायक बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि जैसे मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे करूंगी कि मतलब बहुत जल्दी किसी बात पे जैसे रिएक्ट नहीं करना है, और अगर कोई सामने से मुझे कुछ बोल भी रहा है तो मैं उसको पहले मतलब पॉन्डर करके फिर उसके बाद मैं सही से रिप्लाई करूंगी, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है। बट वो लास्ट मोमेंट पे ऐसा खतरनाक निकल जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, अब ज्यादा ही निकल गया, कुछ जो भी बोलना था वो बिल्कुल बोलना ही बिल्कुल। नहीं था। हाँ, बहुत सुंदर है। और ये चीज होती है, ऐसी बात नहीं है, होती नहीं है कि एकदम जो आ जाए, बट इसका सबसे बेस्ट तो साधना ही है। जब जितना राम नाम अंदर बसता है, उतना फिर हम इस ये चीज अपने आप आ जाती है कि हम पॉज, बहुत बहुत भारी भरकम गिफ्ट है ये, पॉज करना। राइट, लाइफ में भी पॉज करके देखना क्या चल रहा है भाई, जरा पॉज कर लो। राइट, उसी तरह इस तरह से बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में पॉज करके देखना, कि और देखिए कई बार ये आती जाती भी है चीजें। जैसे अगर साधना जैसे भी है चली और बीच में एक स्टेज आ गई, अरे आने लग गया, और फिर अगर कहीं ना कहीं कुछ होता है, जैसे मैंने ये जो चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं भी पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा कि और ज्यादा आए। जरूरी नहीं इतनी है, बट बट और ज्यादा आए। तो मैं भी अंदर से खुश हुई कि सुमेधा ये क्वेश्चन आई। मैंने कहा हाँ, ये तो मेरा भी है और सदा ही है, राइट, ये चीज। पर कई बार क्या होता है, कई बार हमें होता है कि हमें हिटिंग द नेल राइट ऑन द हेड उसी समय करना होता है एक्शन, राइट। और वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सोचने लग गए, अच्छा ये है, और जैसे लेट्स से, जैसे ये मैंने सीखा अपने उससे कि जैसे कई बार कई कमेंट्स आ जाते जिसमें आपको कोई गुरु बोल देता, कोई माता जी बोल देता, राइट। आई मीन, ऑफ कोर्स जरूरी तो नहीं है सब जानते हैं कि मैं किस इंटेंशन से यहाँ मुझे महाराज लाते हैं, राइट। सबका तो नहीं होता। और सब क्या करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं कि अगर वो लोग भी माता जी हैं तो ये भी माता जी है, अगर दूसरे लोग भी गुरु जी हैं तो ये भी गुरु जी है। इस तरह लेते हैं, अपनी विवेक और सोच करके नहीं लेते। तो वहां पर मैंने नोटिस किया कि मुझे उसी समय जब गीला है, किसी ने डाला है ऐसा थॉट, उसी समय उस थॉट को निगेट करना है कि नो, हेलो, मेरा एक ही बच्चा है, उसी की माता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जगत माता बनने की, राइट। और एक ही है। और कई बार तो मुझे इतना, वो मैंने कहा, वन वन मैन एंड वन चाइल्ड, नो अदर चिल्ड्रन। किसी और की माता जी नहीं, 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 हमारे भाव, मैंने कहा अपने अंदर रखो ऐसे भाव, राइट। क्योंकि जब आप हो नहीं, और जब आपके भाव भी वैसे नहीं है, और जब कुछ भी नहीं वैसा, तो ये जानबूझ के ये चीजें आती हैं। तो कई चीजों के लिए रिस्पॉन्ड, जैसे हम कहते हैं ना, ओ माय गॉड, यार ये बोल देता, ओ माय गॉड,
गॉड यार ये निकलना चाहिए था, है ना, ऐसे ऐसे आता है। तो ये कई चीजें, सो इसमें मुझे मेरे लिए जो सबसे सेफेस्ट रहा है इसमें, कि एकदम तो नहीं रिस्पॉन्ड कर दिया, या फिर पॉज करके किया, या फिर रुक गए किया, रुक जाओ अभी महाराज की इंडिकेशन और आने दो, ये बहुत अच्छा रहता है कि ये शरणागति, कि महाराज मुझे तो अक्ल नहीं है, कब बोलना है, क्या बोलना है, राइट। सो आप इस जिह्वा के और बुद्धि के सारथी बनिए, राइट। बुद्धि के सारथी तो डेफिनेटली क्या सोच आ रही है, सोच रहे हैं ठीक तरह की नहीं, अजम्पशंस तो नहीं है, ये बहुत लोगों को जज करना, लोगों को अज्यूम कर, ये सब बहुत 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 थिन लाइन होती है इनमें, राइट। सो इसलिए शरणागति जो है, नहीं महाराज उसमें करेज चाहिए, पर जब हम शरणागति करते हैं कि अच्छा महाराज, आज जैसे हम बाहर निकलते हैं करने के लिए, है ना, कि भाई आप हमारे साथ चलिए, ऐसे करते हैं, और फिर लेकिन हम जब ये भी कहें कि नहीं महाराज मेरी बुद्धि और मेरी जिह्वा के आप सारथी बनिए, तो उसमें क्या होता है कि आपने काम तो कर दिया अब, राइट। हम यही कह के करते हैं कि ये काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी पोजीशन पर हैं, राइट, और आपने उस पोजीशन में बताना है कि सही है कि नहीं सही है, राइट, और आपने वो डिसीजन ऐसे प्रार्थना करके ले लिया, राइट, ले लिया। अब यहाँ तो आपने क्या कर दिया, शरणागत होते हो गए, राइट। लेकिन अब आप करुणा जी से मिले, अब आपने क्या शुरू कर दिया, जो आपने काम करना था वो तो कर दिया, जिसको काम कहना था वो तो कह दिया। लेट्स से आपने मीनू जी को कहना था कि मीनू जी इस तरह से काम ठीक नहीं कर रहा, प्लीज आप वो करिए, और ये आपने कह दिया, ये आपको कहना था, ये आपने साइन करके कर दिया, मीनू जी को मिल गया। पर अब आप करुणा जी के पास गए, चाय पी रहे हैं, अरे यार ये मीनू जी ना काम नहीं करते, अरे ये मीनू जी का देखना था बिहेवियर। अब ये जो आ गया, ये आपने शास्त्र विपरीत बात कर दी। ड्यूटी आपकी थी कि आपने जो देखा आपने वो करा और खत्म किया काम, वो ड्यूटी थी, वो ठीक है, वो शरणागति थी। लेकिन जो आपने पीठ पीछे उसकी चर्चा की, दैट इज नॉट शरणागति, बिकॉज दैट इज नॉट इन द रूल, यू गेट इट। सो ये जो चीजें हमारी आती हैं, तो यहाँ पे बहुत थिन लाइन है कि अगर हमें कोई कोई जॉब दी है, और हमने बोल दिया, जो कि हमें बोलना है कि हेलो ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि कई चीज इंस्टेंट रिस्पॉन्स मांगती हैं। जैसे बच्चे हैं, किसी को बुली कर रहे हैं स्कूल में, आप उसमें बैठे नहीं रहेंगे, सोच विचार के नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो इंसल्ट कर रहा है, आपको उसी समय मना करना है, डोंट डू दिस, राइट। अब आप जाके दूसरे बच्चों के साथ उसी बुली की चर्चा करेंगे, अब गड़बड़ हो गई, हाँ जी। यू गेट इट। सो शरणागति में जब हम शरणागत होते हैं, तो शरणागत अपने परमेश्वर के प्रति हैं, राइट, और उन्होंने हमें हमें ब्लेस किया कि हम ये सब कर सके। लेकिन उसके बाद पीठ पीछे जाके अगर हम प्रभु के ही रूल और गुरु के रूल ही तोड़ते हैं, then that becomes a hodgepodge। प्रभु कह रहे हैं तूने तो कहा था, मुझे कहा, अब तू पीछे क्यों बात कर रहा है, कर तो दिया, तेरा काम जो था तूने कर तो दिया। और एक और चीज होती है यहाँ पर कि जब हमने स्ट्रॉन्ग चीजें करनी होती हैं, जैसे मीनू जी को आपको बोलना था, राइट, और तो वहां पर कई बार जब गिल्ट्स आते हैं, ओ मैंने ऐसा कर दिया, ओ मैंने ऐसा कर दिया, वो शरणागति नहीं होती। तभी बहुत सारे साधु कमेंट करते हैं, अच्छा जो गलत कर रही हो उनके लिए मैं बहुत चीजें गलत कर रही हूँ, राइट। सो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है गलत चीजों करें, अच्छा जो गलत कर रही हो वो भी गुरु पे मर दो है ना, ये बात है। पर उनको मेरे भाव नहीं पता, वो अपनी नजर से देखते हैं, और जैसे वे हैं अपने गुरु के प्रति वैसे चलते हैं। उन्हें मेरे भाव नहीं पता कि मैं अंदर से कैसे चलती हूँ,
राइट? तो इसलिए अंदर से कैसे कोई चल रहा है आप उसको सामने जज करके नहीं कह सकते। अब कितने कितने लोग होंगे, इसका क्या बनता है, इनको बोल दिया, उधर बोल दिया, ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। मुझसे पूछो, मुझे आप लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं जिस दिन बोलती हूँ महाराज को, महाराज आई थिंक इट्स ओवर, आई थिंक हो गया ये वाले काम सारे, नया कुछ ना कुछ बड़ा मुंह करके मिल जाता है। मैंने कहा ओके ठीक है, फिर मैं ये नहीं कहती अब महाराज को कि नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने ये भी शुरू किया था, प्लीज मेरे को ऐसे काम, मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था, अच्छा प्लीज ऐसे काम मत करना जिससे ना दूसरों को ऐसे ऐसे हो, मतलब फिर जैसे जैसे आप शरणागति में बढ़ते हैं तो उसमें महाराज कहते हैं यू हैव नो चॉइसेस, आप चॉइसेस नहीं मेक कर सकते, अच्छा ये मत करना, अच्छा ये मत करना। ये तो शरणागति है ही नहीं। शरणागति है, अच्छा प्रभु लो भाई, ये रहा शरीर, ये रहा सब कुछ, आपने जो करना है, पर उसके लिए जो साधना के रूल्स हैं और जो डेकोरम है उसकी, वो निभाने बहुत जरूरी है। आप आपसे जो प्रभु करवा रहे हैं, आपने अगर ये चर्चाएं करें, जैसे कल की टॉक में भी आज सुबह की टॉक में भी आया था कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं कि ये इंसिडेंट हुआ, अच्छा अनुपमा कौन थे वो, हेलो, आपको उसमें से क्या सीखना है वो सीखो, कि मुझे ऐसे काम नहीं करने हैं। वो तो महाराज लेके आते हैं सब्जेक्ट्स, वो तो महाराज प्लेयर्स लेके आते हैं, आपको उस नाम से क्या करना है, आपको जो काम दिया करो ना, वहां से वो जो पोस्ट आया उससे कुछ सीखा आपने, यू गेट इट। सो इसलिए सेफेस्ट थिंग मेरे लिए आपके क्वेश्चन के लिए शरणागति है। और और बहुत चीजों में है, बहुत चीजों में ये चीज आती है, लोग भी आपको कहेंगे भाई तू तो बड़ी इम्पल्सिव है, तू तो जब देखो फटाक बोल देती है, पर आप अपने मन में कहोगे मैंने तो महाराज को कहा था जो बुलवाना, है ना, आप कहोगे कि मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो महाराज से प्रे की थी, महाराज आप बुलवाना, आप जो करना है वो करना, राइट? सो वहां पर ये जो चीज हम प्रार्थना कई बार भूल जाते हैं, और फिर हम जो लोग हमें देखते हैं और जो लोग हमें समझते हैं, वहां स्वे होने का डेंजर होता है, पर होना नहीं होता, ये असली बात होती है। क्यों? क्योंकि मैं जो अंदर हूँ वो मैं जानती हूँ, वो मेरा पड़ोसी नहीं जान सकता, वो कोई और देह भी नहीं जान सकती, राइट? और कोई और मन भी नहीं जान सकता परमेश्वर के अलावा। इसलिए जब भी आपको ऐसे लगता है, और स्पेशली जब लोग कहते हैं और आपने अंदर से दे रखा है, हम कुछ देर तक ये भी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तो महाराज को कहा था जो बुलवा दो, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि लोग फंस जाते हैं। तो फिर हमें महाराज सिखाते हैं, नहीं, तुम्हारा और मेरा चीज है, दूसरों नहीं समझेंगे, वो समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच और तुम्हारी सोच एक नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसलिए तभी बल चाहिए होता है शरणागति में, कि आपने एक भाव से कि प्रभु मेरी बुद्धि और मेरी जिह्वा के सारथी बनिए, आपने कह दिया है, पर और आपने बाकी रूल्स भी फॉलो किए हैं, ये नहीं कि आपने चुगली की, ये नहीं कि आपने दूसरों के सामने वो चीजें बखान की, प्रोवाइडेड आपने वो चीजें फॉलो की हैं, तो फिर दुनिया जो कहती है वहाँ वो फेस करने के लिए बल चाहिए होता है, कि भी कहते जाओ कोई बात नहीं। हमारी अब प्रभु ने कोई और डील की हुई है मेरे साथ, सो इसलिए फिर हम उसी पे चलेंगे, सो सॉरी। है ना, ये बात है। हाँ तो जी। शरणागति बेस्ट और साधना डेफिनेटली, और शरणागति या और शरणागति में रहने के लिए साधना चाहिए, क्योंकि बल चाहिए होता है, शरणागति का एक चीज है, नहीं हम तो शरण में हैं, नहीं, बहुत बल चाहिए होता है। सो तभी महाराज ने कहा है कि प्रभु मैं आपके समर्पित हूँ, पर मैं राम नाम तो लेता जाऊंगा, मुझे उसके लिए बल चाहिए, है ना। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये यंग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी, मीनू जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे हाँ होते हैं जी, कि हाँ हम जी। पता नहीं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट? सो इसलिए यस। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है जब कोई क्वेश्चन नहीं है। अ, हाँ जी। मेरे एक बार पहली बार जब महाराज मेरी मम्मा के पास घर आए, तो तब मैं आई थिंक नाइन्थ 10th में थी। और तब मैंने वो बड़ा जो प्रश्न पूछा था वो महाराज को बहुत पसंद आया था। कि महाराज आप तो डॉक्टर बन गए और आपको और उसके बाद आपने सब कुछ कैसे छोड़ दिया, हाउ वाज इट पॉसिबल कि ये सब चीजें छोड़ना। तो महाराज को बहुत पसंद आया था, उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े इलैबोरेट वे से लिखा था। तो जब हम घर आए और हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अनुपमा कोई क्वेश्चन? और मैंने मन में क्या कहा, कोई कुछ करता हो तभी कोई क्वेश्चन मैं पूछूं। क्योंकि तब भी देखिए मैं 9th 10th में थी, और महाराज की कैसी कृपा थी कि प्रभु की कि मुझे इस चीज की समझ थी। मैंने मन में ये बोला कि अगर मैं कुछ करती हूँ तभी मैं पूछूंगी ना, मैं तो कुछ करती नहीं। 9th में थी मैं। 9th 10th का होगा। उन्होंने पूछा, पूछो। पूछो कोई क्वेश्चन, एक दो बार पूछा, पूछो। और देखिए वही गिफ्ट उन्होंने फिर यहाँ पे, तभी तो वो इतना एंजॉय करते हैं। तभी तभी जब कल कल सत्संग था, आप जितनी वो बच्ची होगी, आपसे छोटी होगी, आई थिंक कुछ कपल ऑफ इयर्स, महाराज ने मुझे उसके साथ बिठाया और कहा भी पूछो क्वेश्चंस। और उसकी लिस्ट थी और इतना जॉयफुल था वो अपने, बल्कि अच्छा वो लिस्ट थी, उसको मेरे सामने तो याद नहीं आई क्योंकि मैं पहली बार उस बच्चे से मिल रही थी। बट वो पापा से डिस्कशन कर रही थी फॉर्चुनेटली, और ग्रेजुएट थी, और फिर उसके क्वेश्चंस थे। तो देखिए ये इतना स्ट्रॉन्ग साइन ये भी था, हर चीज महाराज की चल रही बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये उनको उनको पता है कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ किसका नलिफाई करना है, या कहाँ कहाँ किसको सपोर्ट मिलनी चाहिए उसके विचारों से, तो कई बार तभी महाराज ने तो मेरे को बहुत बहुत मैं इंजॉय करती हूँ इस स्टेटमेंट को कि डिपेंड ऑन योर लॉर्ड एंड योर गुरु, नो। तभी उसके पापा ने कहा, कहते मैं ये क्वेश्चंस पूछ रही थी पर मेरे पास इसके आंसर नहीं थे, कि मुझे पता तो था पर मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे इसे बताऊं। इतना जॉयफुल वो वाला भी मीटिंग रही, और बहुत खुश बच्चा, बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस पूछ आपके आपके सॉल्व होते हैं, या आपको सपोर्ट मिलती है कि हाँ मैं ठीक ठीक डायरेक्शन में जा रही हूँ, मेरी भी ऐसे थॉट्स हैं। और फिर रिलेट करना महाराज के साथ, स्वामी जी भी के भी ऐसे थॉट्स है, वो भी ऐसे कहते हैं, सो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, आई एम ओके। पापा मम्मा कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत अच्छा है कि पूछो, पूछो। मेरा एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाँ, क्या? मैं भी यही लगी थी पूछने की, और उनका तो कुछ नहीं है, पर अगर मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं तो उसका क्या करेंगे? हाँ, ये आ गया ना आंसर उसका, बिल्कुल। अधिकतम समय बताऊं क्या, हमारी हमारे घरों में हमारी जो, तभी महाराज जी लेके आए हैं, और तभी शायद एडल्ट्स को, इवन दो सबको पता है कि मैं एडल्ट से डील नहीं इतना ज्यादा करना चाहती थी, क्योंकि वो एक तरह के माइंडसेट से पक गए होते हैं। तो पर फिर भी महाराज लेके आए। वाई? बिकॉज उन्हें पता होता है कि यूथ और बच्चों के प्योर माइंडसेट होते हैं अगर उनका इन्वायरमेंट अच्छा हो। पर अगर उन्हें घर से ही ऑपोजिशन मिल रही होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस आता है, उनको उनकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो होता है, जबकि उनके विचार उनके उनके काउंटर पार्ट्स उनके पियर्स से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, राइट? क्योंकि उनको एनवायरनमेंट उस तरह की बातें सुन रहे होते हैं। पर
क्योंकि वो जिस तरह प्रेजेंट की होती है ग्रंथों में, और उसका जो मतलब होता है रियल लाइफ में उसे लेके आना और कनेक्ट करना और कैसे हम चल रहे हैं, वो फिर अगर वो सब पेरेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने माइंडसेट्स वैसे बने होते हैं। सो इसीलिए महाराज ने उस लाइन में जब बच्चों को कहा है, ये नहीं लिखा ऑन पेरेंट्स। तभी तभी साधक लोग इतना चाहते हैं कि ये बुक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लेके आए, क्योंकि उन्हें पता है कि हर चीज हम लोग नहीं बता सकते, पर बच्चे जब अपने आप गुरुजनों से, इन बुक्स से कनेक्ट होते हैं, तब गुरुजन बात करते हैं, गुरुजन सॉल्व करते हैं उस लेवल पर भी। क्योंकि यूथ आपकी एज तक आना ऑलरेडी हाफ वे पक गए होते हैं, है ना, पर आप रेडी हैं चेंज होने के लिए, पर यूथ होता है रेडी, मेलेबल होता है। पर और भी छोटे बच्चे हैं, 7th 8th 9th 10th, क्योंकि आजकल बच्चे मेच्योर जल्दी हो रहे हैं, राइट, समय डिफरेंट तरह का है, सो इसलिए। बट या तो वही माइंडसेट्स होते हैं, पर हमने तो अपने काम करते ही जाने होते हैं, या ये चीज है। या मम्मी पापा हैं तो वहां पे उन्हें नहीं समझाया जा सकता, डिफरेंट माइंडसेट्स है ना, पर कई बार शांति से अपनी बात रखनी चाहिए भी। बहुत ज्यादा हो जाए अति, आराम से देख कर कि आज भिंडी काट रहे हैं, चल स्माइल भी 2-3 पास कर दी मुझे ये अच्छा मौका है या फिर क्योंकि रखना होता है, क्योंकि उन्हें कई बार एक ही पिक्चर दिख रही होती है, दूसरी पिक्चर नहीं दिख रही होती, वो एक ही तरह से देख रहे होते हैं। और फिर पर गारंटी नहीं होती कि वो अंडरस्टैंड करें, पर फिर भी शरणागति, मेरी बुद्धि और मेरी जिह्वा के सारथी आप बनिए। जब सारथी आप बनेंगे तो मम्मी पापा क्या बहुत लोग समझ जाते हैं ये बात है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और कोई क्वेश्चन? मीनू जी के पास तो नहीं है, आपके पास और कोई क्वेश्चन सुमेधा? नहीं, अभी तो नहीं है, बट मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपने महाराज जी से ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने मतलब 7th में ली थी दीक्षा, और मेरी बहन उस टाइम 5th में थी। तो हमें बिठाया और फिर जैसे नाम देते हैं तो वो हमें दिया, हमारे साथ एक और भी थे, हमारे चाची वो भी थे। तो जब ये मतलब हो गया कि नाम दिया, उसके बाद हमसे बारी बारी से लगे पूछने कि दर्शन हुए भगवान के? तो हमने हमने ऐसे ही कह दिया हो गए हो गए। तो ऐसे मतलब मुंह हम ऐसे बना रहे थे कि मतलब हुए नहीं हुए, हम कंफ्यूज थे। और मेरी बहन क्या पूछती करती, मुझे तो हो गए, आपको भी हुए? उनको जिन्होंने नाम दिया वो 5th में थी उस टाइम, मतलब वो बहुत ओह माय गॉड, खतरनाक है। मुझे तो, मैं ऐसी थी, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? नहीं, थोड़ा वो मतलब जैसे बच्चों को हो जाता है ना कि पता नहीं क्या बोलेंगे, इसने ऐसे बोल दिया है। पर वो हंसे कि मतलब ये शुभ्रा तो बहुत तेज है, ऐसे करके कि मतलब हंसे वो बस, उन्होंने और अच्छा बोला किया, नहीं आंसर आगे। नहीं दिया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने तो भड़क करके पूछा था रामकृष्ण जी से, आपको हुए? हाँ जी। आपको दिखे हैं प्रभु? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं क्या? और एक ही थे जिन्होंने बोला हाँ, दिखा सकता हूँ। उनमें इतनी कैपेसिटी थी कि उन्होंने उन्होंने बोला पहले तो, हाँ दिखे हैं, मुझे दिखा सकते हैं, हाँ, फड़क, एंड गॉन, तुरंत समाधि। सो इसलिए इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। सो उन गुरुजी ने अगर आंसर किया तो उन्होंने फिर या हाँ, पर हमारे ऐसे तो इस तरह से नहीं है। जैसे आपने जहाँ से भी दीक्षा ली, स्वामी जी महाराज ये सब नहीं पूछते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज के लिए दर्शन इज नॉट ऑन द लिस्ट, राइट। सो कृपा है इसलिए ना, हाँ हाँ, कृपा भगवान मतलब के उनके लिए दर्शन लेनी होने है। उन्होंने बोला है, कहते हैं आती हैं प्रभु के, ऐसे आते हैं और ये चीज होती है, पर इस तरह से नहीं नहीं होता दीक्षा में कि पूछा जाए कि क्या दिखा या क्या। आई गेस बच्चे होंगे तभी उन गुरुजी ने पूछा होगा, बट इस तरह से होता नहीं है दीक्षा, मतलब
दे दी, खत्म। क्योंकि वो तार तो महाराज से मैंने एक बार कहीं, बहुत अच्छा आप लेके आए, ये महाराज ही लेके आए होंगे। दीक्षा में जो संत होते हैं, जब संत होते हैं और जब संत वो ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी, प्रभु से तार जोड़ते हैं वो, क्योंकि संत को उस समय समाधि की स्टेट में होते हैं। चाहे प्रेम जी महाराज थे, पर प्रेम जी महाराज का जो दीक्षा का था वो वॉक करके उन्होंने माला दे दी और हो गई दीक्षा, क्योंकि वो सदाई उस समाधि के स्टेट में ही रहते थे, राइट। और जो महाराज हैं उनका अलग, बिल्कुल अलग, डिफरेंट मेथड, जिस तरह से वो आह्वान करते, और पर वो भी समाधि स्टेट होती है। एक बार महाराज ने किसी के साथ शेयर किया था, और ऑफ कोर्स मुझे पता चला, तो डेफिनेटली उसका उसका कहीं ना कहीं महत्व होता है उसमें। उसके बाद जब वो दीक्षा का कार्यक्रम हो जाता है, सो उनके पास वो नहीं होती, बहुत ज्यादा एनर्जी गई होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कितनी दीक्षाएं हुई हैं, और फिर उनको समाधि की स्टेट में आकर फिर वो वो समाधि की स्टेट में ही होते हैं दीक्षा के बाद भी। और अगर उन, और कई संतों को जैसे महाराज को लोक व्यवहार का बहुत ज्यादा करना पड़ता, क्यों ना, जैसे दीक्षा हुई या दूसरों से रिस्पॉन्ड किया, वैसे तो महाराज दीक्षा के कार्यक्रम के बाद बिल्कुल ही निकल जाते। पर बहुत लगता है उनकी, बहुत जबरदस्त, उनकी जितनी अपना अंदर एनर्जी उतनी सब सब वो गई होती, चले गई होती है, पर वो जाके फिर वो रिवाइव होता है ऐसे, मतलब। तो मैंने कुछ सुना था इस तरह से कि क्या उनकी स्टेट होती है दीक्षा के बाद, है ना, ये चीज। तो वो जो तभी महाराज वर्ड यूज करते हैं सच्चे संत। हाँ कई जी। बार संत यूज कर रहे होते फिर वापस आएंगे उसी लाइन पे, सच्चे संत, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे संत, क्योंकि बहुत लोग संत होते हैं, मतलब लोग भी बना देते हैं, आप भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, बट जो रियल संत होते हैं वैसे, बट यस, सबका अपना अपना होता है। बट हमेशा याद रखिए, स्वामी जी महाराज की साधना में दर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोगों को इच्छा होती है दर्शन, दर्शन। जब आप गुरु की उस पे चल रहे होते हैं, कि अब गुरु ने कहा है कि दर्शन इज नॉट, दर्शन आए गए, खत्म, दैट्स इट, उस पे नहीं चल रहे हो, उस पे चलते हैं, तो फिर अपने आप बहुत सब कुछ होने लग जाता है। बात होती है कि हमारे गुरुदेव ने क्या आज्ञा दी है, क्या चीज उनके लिए मैटर करती है, और क्या चीज, सो स्वामी जी महाराज की साधना में जो दर्शन है, वो 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 लिस्ट में नहीं है इतना। ध्यान की राम नाम से रोमांच हो रहा है, और हर समय राम के साथ लगे हुए हैं, वो समाधिस्थ होते हैं। वो समाधि होती है, सहज समाधि हो जाती है जब आप हर समय राम नाम के साथ लगे हुए हैं। क्योंकि आप दर्शन तो बस अभी हुए गए, हो गए दर्शन, उसके बाद क्या मीनू जी के साथ हेलो ऐसे हो रहा था, वो चीजें शुरू हो जाती है ना, अगर होती हैं तो पर जो समाधि होती सहज जो होती है समाधि, उसमें आप हर समय राम नाम के साथ लगे रहते हैं। ये स्वामी जी के लिए ज्यादा टॉप क्लास है। तभी उन्होंने आठों याम, हर समय आठों याम, सोते जगते सपने में भी ना बिसरे नाम के प्रति जो वो चीज है। सो जब ऐसा करते हैं, जब हमारा हमारा होता नहीं ना, हमें कुछ कुछ भी नहीं होता, तब वे खुद प्रकटते हैं, वो प्रकटेंगे, प्रकटते ही हैं। क्योंकि आपकी सोल जिस जिस यात्रा से जा रही होती है, और जैसी जैसी क्लेंजिंग होती है, वो आती हैं, और डिफरेंट आती हैं, बुलाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिग्नेचर्स हैं। स्वामी जी महाराज की साधना सहज, सहज साधना है, अपने आप होता है सब, है इस तरह से। सब बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। हम उपासक का आंतरिक जीवन, महाराज ने मुझे कहा कि इंडेक्स पे जाइए, इंडेक्स पे जाइए।
राइट। इसे विशेष सूची पर इस पे जाइए। राइट, हम साधक के, जब हम साधक हैं, अगर हमें गुरु हमारे साधक बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ये एक्सपेक्टेशंस हैं। राइट, सो फर्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, उपासक का जीवन। तो महाराज ने एक उपासक, एक साधक की जैसी लाइफ होनी चाहिए वैसे बताया है। फर्स्ट चैप्टर में ही धड़ाप, एंड में नहीं बताया जाके। मतलब कि आप कोर्स करने जा रहे हैं कोई, आपको एक्सपेक्टेशंस पता है कि साधना की और इस कोर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि उपासक का जीवन कैसा होना चाहिए। 4 पैराग्राफ्स में उन्होंने 5 आई गेस 1 2 3 4 पैराग्राफ्स में महाराज ने जीवन का बताया है। ये जो ग्रंथ है, दिस इज एग्जैक्टली इन कोरिलेशन विद गीता जी। राइट, सो जो गीता जी अगर आप ये पढ़ते हैं और इसकी एक लाइन, जैसे महाराज ने कहा थोड़ा पढ़ो, और देखिए हमसे उपासक के आंतरिक जीवन में और रामोपासना में वे यही करवा रहे हैं, थोड़ा पढ़ो, एक लाइन पढ़ो बेशक, उसको फिर ज्यादा अपनाओ। तो हमें क्या करा, हमने एक लाइन पढ़ी, एक एक्सरसाइज लेते हैं हम रामोपासना में, फिर हम हफ्ते भर उसको लेते हैं। राइट, और फिर अगले हफ्ते आके फिर एक लाइन पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये है महाराज का कहना कि थोड़ा पढ़ो, एक लाइन पढ़ लो, अब उसे उतारो, उतारो उसे। राइट, सो उपासक का जीवन बताया महाराज ने। उपासक के विचार कैसे होने चाहिए। राइट, ये एक साधक के विचार कैसे होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका विचार कुछ है, नंबर 2 पे आता है ये, अभी बिहेवियर नहीं अभी आया। अगर आप एक बच्चे को भी ग्रो करना है, जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं या हम बच्चे भी पूछते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बच्चे को बचपन से ये विचार नहीं दिए गए होते। सो जो बचपन में जो बच्चे की परवरिश होती है वो विचारों से होती है, विचार बनते हैं, विचार इंस्टिल किए जाते हैं। राम मेरे सहायक है ना, चिंता क्यों करनी है, राम मेरे सहायक है ना, मैंने तो राम जी को बोल दिया तो वो मेरे अंगसंग है ना। विचार बचपन से इंस्टिल करना कि ये विचारों को इंस्टिल करना। और फिर महाराज क्या कहते हैं, जब ऐसा करेंगे तो हमें 3 तरह के बल आते हैं, मनोबल, आत्मबल, वचन बल। राइट, सो हम बच्चों की परवरिश ही ऐसे नहीं करते, राइट, कि बच्चों में ये तीनों बल आए, है ना। स्लाउच हो जाएंगे, कई बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, आफ्टर सो मेनी इयर्स देखो स्लाउच हुए होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, पता नहीं ठीक है कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आई, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा, यू नो। तो क्या हो गया कि बचपन से, चाहे साधक माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं ऐसा किया, इसके कारण बचपन से बच्चों के मन में ये विचार नहीं आ सकते। राइट, तो विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विचार आ गया, आचार धीरे धीरे कर्मों में बसने लगा, प्रैक्टिस होने लगी। राइट, कि क्रोध, अब उस पे विजय, उस पर वो चीजें आने लग गई, व्यवहार हैबिट बन गई, जैसे हम बिहेव करते हैं। 4th है व्यवहार, 4th लेवल है व्यवहार। तो अगर हमने विचार पे नहीं काम किया, हमारा व्यवहार तो ढेर तरह की है। राइट, पर हम यहाँ पे जीवन भी नहीं अपनाते, जो लास्ट है वो पहले करने लग जाते हैं। पहला भी नहीं अपनाते, पहला भी नहीं हमारे इंस्टिल हुआ होता, और हम जो लास्ट चैप्टर है वो 0 चैप्टर बना के उस पे चल लेते हैं। नो, और फिर महाराज कहते हैं, फिर जो साधक
काम करता है, गुरु को सिर पकड़ना ही पड़ता है। फिर वो सिर पकड़ते हैं, हे प्रभु ये कहाँ दे दिया, क्यों? स्वामी जी ने बोला है। अब आप ये इस पैटर्न को नहीं फॉलो करोगे और लास्ट वाला पहले 0 पे ले आओगे तो वो तो 0 ही बनना है ना फिर, है कि नहीं? सो जन सेवा बहुत इफेक्टिव होती है अगर 1 2 3 4 चैप्टर्स पर काम किया हो। तब भी लुढ़कते हैं, तब भी स्वामी जी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। थोड़ा सा दिए, यहाँ पे शब्द आया है तनिक सी, हम सोचते हैं बहुत हो गई, उन्होंने कहा तनिक सी शांति मिली है, तो छोटी सी अगर शांति मिले तो ये चैप्टर कर लो। तो स्वामी जी उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, एक और ग्रंथ लेके आते हैं चर्निंग के लिए, क्योंकि उन्हें पता है ये एक बार की चीज नहीं है, राइट? तभी कई लोगों ने पूरा का पूरा ये करके फिर से ग्राउंड 1 से शुरू किया है। क्यों? उन्हें लगता है कि चेंजेस तो आए हैं पर वैसे नहीं जैसे स्वामी जी ने कहा है। ये बहुत भारी कृपा है कि शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार चलने का मन कर पड़े, उसके अनुसार चलें, राइट? सो ये चीज है। तो ये आप क्या करेंगे इस बार, आप इसी सूची पे जाएंगे, राइट? और अपने अपने यहाँ पर लिखेंगे कि उपासक का जीवन से कौन सी चीजें मेरे अंदर पक्की हो गई हैं। क्वेश्चन तो नहीं है पर अपने आप को टेस्ट तो करना ही होता है, मैं खरी उतर रही हूँ कि नहीं। क्वेश्चन तो नहीं आ रहे मेरे अंदर, लेकिन एम आई डूइंग इट? मैंने तो आंसर दे दिया था महाराज को। मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या पूछूं? राइट? सो इसलिए चेक करना, अपने आप को इवेल्युएट करना कि मैंने चैप्टर 1 से कौन सी चीजें मेरी पक्की हो गई हैं, सपने में भी पक्की हो गई हैं, राइट? वो चीज का करना और फिर विचार पे आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? सो जो आपका जप योग है वो पुराने वाला जो भी कर रहे हैं वही कंटिन्यू कीजिए, राइट? और या फिर अगर करना है कि राम नाम से मेरा जो जीवन है वो मेरे गुरु के अनुसार बनता जा रहा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि आप जीवन पे जाएंगे वापस इवेल्युएट करने अपने आप को। सो जो जीवन है वो मेरा कैसा बनता जा रहा है, ठीक है जी? हो जाएगा? एनी मोर क्वेश्चंस? बहुत सुंदर है। सो हमें विषय सूची पढ़नी संतों की, ग्रंथों की बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्रम में लिया हुआ है, हम विषय सूची के भी कहीं अनुसार हैं कि नहीं है? फिर तो अंदर जाएं और देखें, राइट? ये इवेल्युएट करना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रामोपासना का एक फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, राइट? उसमें से अब अपने आपको इवेल्युएट कीजिए कि कितना हुआ है और कितना, कौन सी चीज मुझे, ऑफ कोर्स मैं ओवर द टाइम ग्रो करती जाऊंगी। या एनी क्वेश्चंस? फिर अगर मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो हम मतलब नहीं कर पा रहे होंगे प्रॉपरली हाँ, फॉलो, नोट करनी है, वो नोट करेंगे अपने प्लानर में, ये सब प्लानर में लिखेंगे ना कि मेरा ये अब मैं अच्छे से हो पा रहा है, ये मेरा ये, क्योंकि ये आपका अभ्यास है, ये आपकी प्रैक्टिस है इस वीक की कि क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता, पर प्रभु क्या करते हैं, हमें सिचुएशन लेके आते हैं और उस सिचुएशन से हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। ओ अच्छा, ये तो मैंने ये लिखा था, ये चीज है, ये बात है, इस तरह की। या क्योंकि अपने आप को देखना, अपने आप को परखते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम अगर जन सेवा, लेक्चर, बहुत दूसरे को सिखाने लग जाना और फर्स्ट पे नहीं है, तो वहां पे बहुत गड़बड़ आ जाती है। या ठीक है, ठीक है जी, फिर थैंक यू सो मच। और अभी हम सत्संग करेंगे, श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, महाराज का आज का शाम का जो प्रवचन और सुबह का भी प्रवचन, हमने करोड़ों
ना जाने कितने अमृतवाणी जी के पाठ कर लिए, राइट, ना जाने कितने सुंदरकांड जी के पाठ कर लिए, ना जाने कितने भक्ति प्रकाश जी के, रामायण जी के, कईयों ने बहुत किए हैं, राइट। पर अगर कई करते हैं, आप करते हैं, तो महाराज ने बहुत सुंदर कहा, हमें पता ही नहीं हम कर क्यों रहे हैं। गुरु जी ने कहा है उसका है अच्छा होता है, राइट। हम क्यों कर रहे हैं पाठ? अच्छा, मेरी वो प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम दूर रहे इसलिए मैं करती हूँ, या सो हम पाठ इसलिए करते हैं ताकि जो उसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन में चल सके। सो आज जब हम अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, हम देखेंगे, हाँ, कि सेम वही वैल्यूएशन चलेगी। हाँ, बाधा विघ्न हो रही है, होती हैं, यस होती हैं। और फिर क्या महाराज कहते हैं, जब ऐसा संकट आता है, क्या मैं राम पे जाती हूँ? जाती हूँ। हाँ, तो ये चीजें देखने के लिए इस तरह का श्री अमृतवाणी जी का पाठ की श्री अमृतवाणी जी का पाठ एक साधक जी ने बहुत सुंदर बोला था कि कि श्री अमृतवाणी जी में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का समन्वय है। आप जैसे मर्जी उन्हें ले सकते हैं, राइट। अब भक्ति भाव से कि मैं प्रभु की आराधना कर रही हूँ, ये भी एक आंसर हो सकता है कि मैं श्री अमृतवाणी जी के पाठ से प्रभु की आराधना करती हूँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, मैं अमृतवाणी जी से समझती हूँ कि सृष्टि का क्या है और कर्म वगैरह सब कैसे मैं वो अंडरस्टैंड करती हूँ, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। और श्री अमृतवाणी जी से मुझे मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरे विचार कैसे होने चाहिए, मुझे वहां से ये मिलता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट, राइट। लेकिन महाराज क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो दूसरे कहते हैं वो तो चलो है, उनको अपना मिला है वहां से, पर महाराज कहते हैं जो ग्रंथ पढ़ो उसको अपने जीवन में लाना है। सिंपल, महाराज की एक ही है, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, उसको जो लिखा है वो अपने जीवन में लाना है। ठीक है, तो हम करेंगे श्री अमृतवाणी जी का पाठ इससे। एनी क्वेश्चंस? नहीं? बढ़िया, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम। बहुत बहुत अच्छा लगता है कितनी कितनी सुंदर महाराज कितना कुछ सिखाते हैं, और कितना हम या और और बेटर करने के लिए कितना सुंदर दे देते हैं। थैंक यू सो मच जी। मैं हम वीडियो और ऑफ कोर्स म्यूट करेंगे और श्री अमृतवाणी जी का पाठ हम करेंगे। बहुत बहुत सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत परमावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्ति राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुन समझी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम नाम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में युत समाधान अमृत रचना मणि कहावे राम राम जप राम सुहावे
जप ध्यान योग नित्या पन तुझ वास अति पैरा राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए गो राम जाप सब संयम साध राम जाप है कर्म आराम राम जाप है परमाध्यान सिमरो राम राम सुखरान राम जाप कई ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना ऐसो व्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सैति और नवाधि धाम दाता राम सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय ध्यान राम राम श्री राम ध्यान है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चितामणि रत्नम राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभाव पति प्रताप राम नाम तारक जाप बीज क्षमा शक्ति घोष राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र
पतित अधम देवतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात, राम कृपा ने में अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन हर,
वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने